ओके ग्रेट। अब मैं देख पा रहा हूं राहुल जी हो गई ठीक सर, ठीक बिल्कुल हो गया। विपांशु राम राम जी, राम राम। ओके बहुत बढ़िया जी 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 जी। राधे राधे जी, राधे राधे। खुशी, रामू, ओके, पूजा, ठीक है। रविंदर शर्मा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अंजू, प्रिंस अग्रवाल नमस्कार। पार्थ नमस्कार। सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और अब मैं शुरू करता हूं। मेरी क्लासेस अगर पसंद आती रहे तो लाइक करते रहना, वरना डिसलाइक मारते रहना। लाइक या डिसलाइक कुछ ना कुछ जरूर मारोगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, कुछ स्क्वायर्स पता होना चाहिए। स्क्वायर 1 से लेकर 25 तक जो मैंने ऑलरेडी यहां पर लिखे हुए हैं। जब भी कोई व्यक्ति मैथमेटिक्स की तैयारी करता है या रीजनिंग की तैयारी करता है तो उसका पहला परम कर्तव्य होना चाहिए कि 1 से लेकर 25 तक सभी के सभी स्क्वायर आते हो, सभी के सभी स्क्वायर आने चाहिए। हालांकि इसको निकालने की एक ट्रिक भी बताऊंगा कि वर्गमूल स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, और वो ट्रिक आज ही क्लास में बताऊंगा। भयंकर ट्रिक है, देखना आप लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे क्रिएट करेगा? क्वेश्चन क्रिएट करेगा भाई, एक बंदा नॉर्थ में गया 10 मीटर, फिर इधर गया 5 मीटर, फिर इधर गया 15 मीटर। ए से चला था, बी पहुंच गया है। अब यहां पर वो आपसे क्वेश्चन सिर्फ ये पूछेगा कि वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, अर्थात मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस देखिए दोस्तों, 10 गया, 5 गया, मतलब 15 मीटर, और 15 मीटर ये गया, तो टोटल वो चला है 30 मीटर। 10, 5, 15, 30 मीटर, यह है टोटल। लेकिन क्या हो अगर इस व्यक्ति को यहां से जो निकला था अपने घर अर्जेंटली जाना पड़ जाए, कोई घटना घटी जिसकी वजह से उसको तुरंत के तुरंत घर पहुंचना बहुत जरूरी हो चुका है, तो कम से कम उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, यह क्वेश्चन है। और कभी भी आप लोगों से अगर मिनिमम डिस्टेंस बोलता है तो पहला परम कर्तव्य होना चाहिए शुरू से लास्ट को जोड़ दो। शुरू से लास्ट को जोड़ दो और वापस शुरू यानी कि घर पहुंच जाओ, लेकिन राइट एंगल समकोण बनाते हुए। अब देखिए, राइट एंगल बोले तो शुरू से लास्ट और लास्ट से वापस घर पहुंच जाओ, लेकिन समकोण यानी कि राइट एंगल बनाते हुए। कोई भी टेढ़ी लाइन होगी, लाइक फॉर एग्जांपल ये एक टेढ़ी लाइन है, दो तरफ से आप लोग राइट एंगल बना सकते हो, समकोण बना सकते हो, लाइक एक तो ये या फिर ये। उसी प्रकार से एक टेढ़ी लाइन ये है, तो दो तरफ से आप समकोण बना सकते हो, या तो ये, मैं थोड़ा सा आगे रह गया, या फिर ये समकोण बनाना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहला परम कर्तव्य होना चाहिए शुरू से आखिर तक और आखिरी से शुरू तक जाना है समकोण बनाते हुए। ये हमारे को मिनिमम डिस्टेंस बताना है, न्यूनतम दूरी उसके घर से जहां पर वो है वहां तक की दूरी, मतलब ये। अब देखिए, सबसे पहले ये बताओ ये जो है ये कितने मीटर है? अगर छत 5 मीटर की है तो जमीन भी 5 मीटर की होगी भाई, ऊपर नीचे आमने सामने। मैंने क्या कहा, अगर ये हाथ 2.5 फुट का है तो ये हाथ भी 2.5 फुट का होगा, दोनों सेम ही तो होंगे, आमने सामने सेम ही होता है। अगर आपकी छत 15 फुट लंबी है तो उसके नीचे की जमीन भी तो 15 फुट लंबी होगी, तो आमने सामने को देखकर आप कंपेयर कर सकते हो। तो अगर ये 5 है तो ये 5 है, अगर ये टोटल कितनी है 15, टोटल 15 में से ऊपर वाली कितनी है? ऊपर वाली कितनी है 10, तो नीचे वाली कितनी हो गई 5। मतलब ये जो है ये है 10, ये 5, ये। मेरे को 10 से मतलब नहीं, मेरे को इससे मतलब है। आई रिपीट, सीधी रेखा बतानी है, मतलब डायरेक्ट मिनिमम डिस्टेंस। तो ये निकाला 5 मीटर, ये पूरा है 15 में से ऊपर वाला 10 मीटर, तो नीचे वाला 5 मीटर, है ना। अब क्या है, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक महान वैज्ञानिक थे पाइथागोरस, और पाइथागोरस ने क्या कहा था, 5 का स्क्वायर प्लस इस 5 का स्क्वायर, अर्थात ये वाली साइड का स्क्वायर करना है
और ये वाली साइड का स्क्वायर करना है। अब 5 का स्क्वायर होता है 25, 25, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 50 स्क्वायर 50। अब अगर इसको मैं अंडर रूट में कर दूं 50 को, तो आज ही क्लास में जब तक मैं आपको पूरा मुद्दा नहीं बता देता, जब तक के लिए आप कुछ भी आंसर दे सकते हो। सर मेरा आंसर आ गया, मैंने कहा क्या? प्लस सर अंडर रूट 50, मैंने कहा ये भी ठीक है। दूसरा बंदा कहता सर मेरा आंसर भी आ गया, मैंने कहा क्या? सर 7 पॉइंट समथिंग। बोले 7 पॉइंट समथिंग मतलब? अरे भाई एक बात बताओ, 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का स्क्वायर 49, 49 से ज्यादा है, और 8 का स्क्वायर होता है 64, उससे कम है। तो आप ये भी कह सकते हो कि आपका आंसर 7 पॉइंट समथिंग आंसर आ गया है। एग्जैक्ट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट या वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वो मैं अभी आप लोगों से चर्चा करूंगा। बताइए क्या यहां तक समझ में आ गया? बताइए यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो उसको अपने घर तक वापस पहुंचने में 7 पॉइंट समथिंग का समय, मीटर का दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, ग्रेट 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 ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया है। अब एक क्वेश्चन तुम करके देखोगे। राधे राधे जी, राधे राधे दया साहब। ओके ओके ठीक है, गगन नगर नागर, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई अब एक डायग्राम बनाना। एक बंदा गया ऐसे 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, ए से बी की मिनिमम दूरी निकालो। मिनिमम डिस्टेंस बताओ, मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी। ए से बी तक टोटल कितना है? 5 5 10 15, अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ओके ओके, त्रिपुरारी कुमार जी नमस्कार। ओके पारस कुमार, गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ओह ग्रेट, कंटिन्यू रहो और पढ़ते रहो। गुड आफ्टरनून सुधांशु, राजन जी, रंजन। देखिए मिनिमम डिस्टेंस आपको बताना है, मिनिमम डिस्टेंस। आप मुझे अंडर रूट में भी बता सकते हो कि सर मेरा आंसर आ गया अंडर रूट समथिंग समथिंग, जो आप बताना चाहो आप आंसर बता सकते हो। राम मैथ की नहीं हो पाएगी, पवन कुमार राम राम जी, राम राम। देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना, इधर देखो, शुरू से लास्ट जाना है और लास्ट से वापस समकोण बनाते हुए आना है, एल शेप, एल शेप बनाते हुए आना है। पहला परम कर्तव्य क्या होगा? शुरू से लास्ट को मिला दो, चाहे डायग्राम कुछ भी हो, कुछ भी हो। फिर सीधी रेखा से मिनिमम कुछ नहीं हो सकता है, मतलब ही नहीं बनता है। अगर मान लो एक बंदे को ए से बी तक जाना है, तो सबसे शॉर्ट रूट बनेगा डायरेक्ट। अगर आपने उसको थोड़ा भी मोड़ दिया तो वो मिनिमम नहीं हो सकता है। मिनिमम का मतलब होता है न्यूनतम, और न्यूनतम का मतलब होता है जिससे कम संभव ना हो, मतलब संभव किसी भी हालत में पॉसिबल ही ना हो। तो शुरू से लास्ट, लास्ट से वापस आ जाओ, घर भी तो जाओगे वापस से। हाँ, अब आमने सामने को देखकर कंपेयर करो कितना मीटर बचता है। यह है 5, अब ये 5 है तो उसके सामने वाला भी 5 ही होगा। ऊपर वाला है 5, तो ये नीचे वाला कितने का हो जाएगा? सामने देखो क्या लिखा है, 5, तो ये भी हो जाएगा 5। 5 ऊपर 5 नीचे, टोटल हो गया 10। एक साइड है 5 मीटर की क्योंकि सामने 5 लिखा है तो 5, दूसरी साइड है 10 मीटर की। अब तो वही है, महान वैज्ञानिक जो पाइथागोरस थे उनके हिसाब से देखो, x का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यह है 5 का स्क्वायर, ये होता है 100 प्लस 25, 125। स्क्वायर चला जाएगा अंडर रूट 125। या तो आप आंसर ये दे दो, सर हमारा आंसर है अंडर रूट 125, मेरे लिए ओके है।
क्योंकि अभी मैंने स्क्वायर रूट निकाला, तुम्हें नहीं सिखाया है, आज ही क्लास में सिखाऊंगा, जब तक के लिए ऐसे रहने दो। या फिर 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का स्क्वायर होता है 121, उससे ज्यादा है, और 12 के स्क्वायर से कम है, तो 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर के बीच में है, तो आंसर हो जाएगा 11 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट समथिंग मिनिमम डिस्टेंस। मतलब अगर यह व्यक्ति वापिस अपने घर जाना चाहे तो 11 पॉइंट समथिंग मीटर उसको तय करने ही करने पड़ेंगे, हर हालत में तय करने पड़ेंगे। समझ में आया? तो लाइक करना एक बार जी, मतलब थम्स अप बटन, ठीक है? ओके, पवन कुमार ग्रेट, तिलक ग्रेट ग्रेट ग्रेट, पार्थ क्लियर है, हाँ क्लियर है। और सुनो, अगर मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिक भी बताऊं ना, तो ट्रिक सुनो। क्या था? अंडर रूट 125। देख, आपका आया अंडर रूट 125, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, 11 का स्क्वायर 121, 121 के बाद कितना बचा? 121 के बाद बचा कितना है? 4। अब 121 के बाद कितना बचा है? 4। जो 11 है ना, इसका डबल कर दो, 11 का डबल कर दो, 22 से भाग कर दो, से डिवाइड कर दो। लाइक ये हो गया एक प्रकार से, चलो 2, ये हो गया 11। अब ये नहीं कट रहा है, तो इसको दे दो बिंदु, इसको दे दो 0। 11, 11 एकम 11, बचा कितना? 9, है ना? नहीं होगा, 0 कर दो, 11 अठे 88, तो आंसर हो जाएगा 11.18। 11.18। ये वो तरीका होगा जब आप बहुत नजदीक पहुंच सकते हो, बहुत नजदीक। लाइक अगर मैं मोबाइल में आपको बताऊं, देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 125 है, ये देखिए 11.18। मतलब हकीकत का आंसर तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा करीब। यहां पर भी 11.18, 11, मतलब डबल डिजिट, पॉइंट के बाद डबल डिजिट तक तुम्हारे को पहुंचा देगा मेरा ये मेथड। स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक समझ लो ना। सर दोबारा बताओ, देख दोबारा बता। स्क्वायर रूट निकाला था 125 का, अब सुना, 125 किसका स्क्वायर है? आसपास 11 का, 11 का स्क्वायर होता है 121। 121 के बाद कितना बच गया? 4। अब 11 जो है इसका डबल से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, मतलब सॉरी, 2 2 दूनी 4, 11 नहीं कटेगा, इसको पॉइंट दे दो, इसको 0 दे दो, 11 एकम 11, बचा कितना? 9, 0 दे दो, 11 अठे 88, आंसर है आपका, सीधा आंसर है। एक बार दोबारा देखो मैंने ट्रिक कैसे कराई है, वरना अगर लगता हो तो मैं एक दो ट्रिक और बताता हूं, जैसे कि मतलब एक दो तरीका, एक दो क्वेश्चन और करके दिखाता हूं। जैसे कि मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 325 करना है ना? 18 का स्क्वायर, मैंने तभी कहा 25 तक स्क्वायर याद करो दोस्तों, 25 तक स्क्वायर। पूरी जिंदगी वैसे भी याद होना चाहिए, बहुत सारी कैलकुलेशन स्क्वायर में ही होती है। और वैसे भी अगर तुम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो मैथमेटिक्स में तो ज्यादातर फॉर्मूले स्क्वायर बेस्ड होते हैं। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, समथिंग समथिंग समथिंग, है ना? देखो 18 का स्क्वायर होता है 324, 324। अब 324 के बाद कितना बचा? 1। 324 के बाद 325, एक ही बचा है। 18 का डबल से भाग कर दो, नहीं होगा, इसको दे दो बिंदु, इसको दे दो 0। 36 से डिवाइड अभी भी नहीं हो रहा, तो इसको दे दो 0, इसको दे दो 0। 36, 36 तिया 108, नहीं, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, तो आंसर हो जाएगा 18.08, 02। मोबाइल निकालो और देखो स्क्वायर रूट ऑफ 324, नहीं 5, ये देखो 18.02। अगर आपको कैमरे में दिखाई दे रहा होगा तो 18.02।
मेरे बात समझ में आ गया आप लोगों को? नहीं राम, अभी नॉन वर्बल नहीं होगा। विदिका जी आप मुझे बताइए, क्या ये ट्रिक समझ में आई? ये ट्रिक क्या लगाई हमने? सभी लोग बताइए, क्लियर हो तो लाइक करो। अब सारे के सारे क्वेश्चन हम इसी प्रकार से करेंगे। ओके पार्थ, स्क्वायर रूट निकालने का सही मेथड तो वही होता है जो स्कूल में दिखाया जाता है, बताया जाता है, लेकिन ये ट्रिक पेपर में काम आएगी और पेपर में आप लोग, एग्जाम में आप लोग इस तरीके से इसको निकाल सकते हो। ओके देवैया जी, ठीक है, ठीक है। अंजलि, विदिका, पार्थ, सबको क्लियर चल रहा है, सबको क्लियर चल रहा है, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलो ये है, ए से बी की दूरी निकालनी है 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। ए से बी की दूरी निकालनी है आप लोगों को। अभी तो राम एक क्लास में ख्याल में शायद यही चलेगा, क्या नाम है, डायरेक्शन का ही मुद्दा चलेगा, उसके बाद देखते हैं, है ना? हाँ जी। तो ए से बी की दूरी बताओ, डायरेक्ट जो डिस्टेंस होगा वो कितने का होगा? डायरेक्ट दूरी। ओके जल्दी बताइए। अंडर 200 पार्थ, अंडर 200 नहीं 20, राहुल 20 नहीं, ये मुझे 200 बताया जा रहा है। चलो देखते हैं, शुरू से ध्यान से देखना, लास्ट मुझे देखना ही नहीं डायग्राम क्या है, डायग्राम चाहे कैसा भी हो, मेरा एक काम है शुरू से लास्ट, लास्ट से शुरू। देखिए शुरू से लास्ट और लास्ट से वापस घर आ जाओ, लेकिन समकोण बनाते हुए, समकोण बनाते हुए, राइट एंगल बनाते हुए। आप ऊपर की तरफ से आओ या नीचे की तरफ से आओ वो तुम्हारी मर्जी, कहीं से भी आ जाओ, लेकिन मुद्दा क्या होना चाहिए? ये कितना मीटर था यहां पर? 5। हाँ, शुरू से आखिर तक जाना है और आखिर से वापस शुरू तक जाना है। अब देखो दोस्तों, ये कितना है? 5, ये बताना है। इसके सामने देखो कितना है? 5। अगर ये 5 है तो ये भी होगा 5, तो टोटल कितना हो गया? 10। ये लंबाई हो जाएगी 10 की। अब ये कितना है? 5 यहां तक। अब ये बताना, ये वाला, इसके सामने देखो क्या है? 5, तो ये भी हो जाएगा 5, तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन जो होगी ये भी होगी 10 की। तो 5 5 10, 5 आमने सामने देखकर देखो 10, तो फिर होगा क्या? होगा ये x का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200, अंडर 200। अब या तो आप मेरे को आंसर दे दो सर आंसर आ गया है, मैंने कहा क्या आंसर आया? बोला अंडर 200, बढ़िया है, आंसर सही है। या फिर आप ये भी कह सकते हो, जिसको अगर अलग अलग तरीके से आंसर देने का शौक हो तो कई तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। एक, सर आंसर आ गया क्या? अंडर 200। दूसरा, सर आंसर आ गया क्या? सर 10√2। तीसरा, सर आंसर आ गया क्या? 200 है, 14 का स्क्वायर होता है 196, उससे ज्यादा है, और 15 का स्क्वायर होता है 225, उससे कम है। तो 14 के स्क्वायर से ज्यादा है और 15 के स्क्वायर से कम है, तो आंसर हो जाएगा 14 पॉइंट समथिंग। तो आप कह सकते हो 14 पॉइंट समथिंग। अब तुम फिर कहोगे सर ये समथिंग समथिंग क्या है? अरे 14 की लाइन में ऑप्शन एक ही मिलेगा, कोई दिक्कत मत मानना, ठीक है? और अगर एग्जैक्ट निकालना चाहते हो तो ये लो, अंडर रूट 200, 14 का स्क्वायर होता है 196, अब 196 के बाद कितना बचा? 4, 14 का डबल कर दो 28,
एक, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, नहीं कटेगा, 0.2, 0.2, 7 एकम 7, बचा कितना 3, 0, 7 चौक 28, तो आंसर हो जाएगा 14.14। ये लो, इस हिसाब से। हां, समझ में आ ही गया होगा कैसे निकाला है ना? मतलब क्वेश्चन चाहे कुछ भी दिया गया होगा, आपको बस ये देखना है मैं कर क्या रहा हूं और कुछ नहीं, बस मैं शुरू से अंतिम तक पहुंच रहा हूं और अंतिम से शुरू तक जा रहा हूं। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैं करके देखता हूं तो मुझे देखिएगा। ऐसे गया बंदा, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये ले, यह है 5 मीटर, यह है 5 मीटर, यह है 10 मीटर, यह है 10 मीटर, यह है 5 मीटर। तो ए से बी की दूरी निकालनी थी। एक बार देखना मैं निकालता कैसे हूं। ए से बी को जोड़ दो, डायग्राम कह रहा हूं कैसा भी हो, पहला परम कर्तव्य शुरू से लास्ट तक जाओ और फिर लास्ट से वापस शुरू हो जाओ। शुरू से लास्ट, लास्ट से वापस आ जाओ। अब देखिए दोस्तों, पता ही नहीं हमारे को ये निकाले सीधी रेखा, सीधी रेखा। अब देखिए कैसे निकालूं, ये ऊपर कितना है 5 मीटर, तो अगर ये 5 है तो उसके नीचे भी तो ये 5 ही होगा। अगर ये 5 है तो नीचे भी 5 है। अब इसको देखता हूं, पता नहीं ये पूरा कितना है, ये पूरा 10 है और 10 से इधर 5 है आमने सामने, तो 5 ये होगा, तो आमने सामने कितना होगा 5, तो नीचे वाली लाइन हो जाएगी, एक साइड हमको मिल गई 10, 5 सामने 5, पता नहीं इसके सामने क्या होगा, लेकिन पूरी की पूरी 10 में थी। 10 में से इधर का हिस्सा है 5 का, तो इधर का हिस्सा हो जाएगा 5 का, यानी 10। नेक्स्ट, हे भगवान, आप ये बताओ, ये पूरी लाइन, इसका पता लगाने के लिए सामने वाले का पता होना चाहिए। अब ये नीचे वाली लाइन कितने की है, देखो सामने कितने की है 5 की, 5 की। अब पूरी 10 में से 5 है नीचे, तो ऊपर कितना हो जाएगा 5, तो ऊपर वाली लाइन हो जाएगी 5, तो 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 125 अंडर रूट, 11 पॉइंट समथिंग आपका आंसर हो जाएगा। हां, ऊपर से भी बन सकता है पार्थ, नीचे से भी बन सकता है, इसको हम कहीं से भी बना सकते हैं, लेकिन ये बताओ मैंने जो किया तुमको समझ में आया? 11 पॉइंट समथिंग समथिंग कैसे आया? जल्दी से बताओ, रिएक्शन दो, थम्स अप का या फिर थम डाउन। हाँ, विधि का समझ में आया। क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, करना एक ही काम, शुरू से लास्ट, लास्ट से शुरू। यस, अमित क्लियर है, खुशी क्लियर है, अमित कुमार क्लियर है, विधि का क्लियर, रोहित ठीक है, अच्छा है, बेहतर है, ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, चलो, 5, 5, 10, 15, ए से पी की दूरी निकालो। हाइपोटेन्यूस पे कैसे मार्क किया, चलो अभी बताता हूं इस वाले टॉपिक के मैं। हाँ राम, वही करवा रहे हैं, कोई टेंशन ना लो। तुम ध्यान से देखोगे, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है पहले हम वही बता रहे हैं। राइट, सोनू यादव, ओके। अंडर 200,
निखिल शर्मा 35, 325, प्रिंस अग्रवाल, अरे नहीं, ठीक है, रूट, अच्छा ठीक है, 35, अलग अलग आंसर निकल के आ रहे हैं। चलो मैं देखता हूं क्या करना है। यार अदकर्दी कुछ सोचना ही नहीं है, शुरू से लास्ट, लास्ट से वापस घर जाओ। अबे घर से निकल के कहीं भी जाओ, वापस घर तो आओगे। घर से निकलकर तुम इधर गए उधर गए किधर गए कोई बात नहीं, वापस घर पे तो आ जाओ। तो सेम, शुरू से लास्ट और लास्ट से वापस घर वापस आ जाओ। इस प्रकार के सवाल में आपको यही करना है। अब देखो, नीचे वाला यहां से लेकर यहां तक कितना मीटर है? 5 मीटर। और यहां से आगे का कितना मीटर है? इसको नीचे वाले आमने सामने को दिखा करो। अब ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, तो नीचे की पूरी लाइन हो जाएगी 15। 5 ये, 10 ये। अब ये पूरी की पूरी लाइन है 15। 15 में से नीचे वाली लाइन कितनी है? नीचे वाली लाइन पड़ती है 5। 15 में से नीचे वाली, इससे नीचे वाली लाइन पड़ती है 5, तो ऊपर वाली लाइन पड़ जाएगी 10 प्लस 10 का स्क्वायर, तो 225 प्लस 100, यह हो जाएगा 325 अंडर रूट। 18.02 उसका सही आंसर हो जाएगा। हां, तो ये हो जाएगा 325 अंडर रूट 325। और जैसे कि मैंने आपको उसका तरीका भी बताया हुआ है, अंडर रूट 325 निकालना है तो कैसे करोगे? 18 का स्क्वायर 324 होता है, बचा कितना? 1। 324 के बाद 1 बचा, 18 का स्क्वायर कर दो, मतलब डबल कर दो, 36। ये तो नहीं कटेगा, 0.0 अभी भी नहीं कटेगा, 0 0, 36 दूनी 72, 18.02 उसका आंसर हो जाएगा। 18.02। उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को पता ही चला। नहीं, सागर कह रहे सर मैक्सिमम बताना। अरे मैक्सिमम तो भाई कितना भी कर लो। पॉइंट ए से बी तक पहुंचने का मैक्सिमम डिस्टेंस, ये तो इन्फिनिटी है। क्या पता तू ब्रह्मांड का चक्कर घूम के काट क्या रहो। मैक्सिमम नहीं बनता है, दो चीज बनती है, या तो मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम है 18.02 मीटर, और या फिर टोटल पड़ता है 5, 10, 20 और 15, 35 मीटर। मतलब अगर ये व्यक्ति कुल कितना चला तो वो चला 35 मीटर। और अगर पूछा जाए ये व्यक्ति न्यूनतम कितना चला या मिनिमम कितना चल सकता है, तो चलेगा 18.02। मैक्सिमम का क्या मतलब है? मैक्सिमम तो हो सकता है तो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काट के आ जाए। भाई मेरे घर से तुम्हारा घर की मैक्सिमम दूरी कितनी है? मानो तुम थोड़ी दूर रहते हो, तुम उस तरफ थोड़ी दूर रहते हो, बिल्कुल पड़ोस में, मैं उस तरफ जाऊंगा ही नहीं, मैं उधर जाऊंगा, चीन को पार करके, रशिया को पार करके, नीचे अंटार्कटिका को पार करके वापस चक्कर काट के फिर भी तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। फिर मैं उधर जाऊंगा अमेरिका होते हुए, जापान होते हुए, फिर तुम्हारी गली, फिर भी तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। फिर चांद पर जाएंगे, फिर मंगल पर। मैक्सिमम डिस्टेंस कभी नहीं पूछा जा सकता। और अगर कोई बेवकूफ कह देता है कि ए से बी की मैक्सिमम दूरी है 35 मीटर, यह झूठ है, यह गलत है। टोटल दूरी है 35 मीटर, न्यूनतम दूरी है 18.02 मीटर। हां, शायद अब तुम समझ गए होगे। ओके, गुड इवनिंग, ग्रीटिंग्स तान्या, निखिल, ओके, निखिल शर्मा क्लियर है। पार्थ ठीक, जी जी जी, हाय, ओके ठीक है, कैसे? बढ़िया बढ़िया, राम राम। तू कई जगह घूम रहा है। सुजीत ओके, मनीष ठीक, पार्थ, विदिका ओके, क्लियर है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, है ना। और तरीका भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कर सकते हो तुम लोग। क्वेश्चन चाहे कुछ पूछा जाए, करना आपको यही है, शुरू से लास्ट, लास्ट से शुरू, शुरू से अंतिम, अंतिम से शुरू, बात खत्म।
चाहे कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन क्यों ना आए। प्रैक्टिस कर लेना, कोई डाउट रह जाए तो मुझे बता देना सर। ले दो, नहीं अब नहीं लेता एडवोकेट मोनू, मैं अब बायो की क्लास नहीं लेता हूं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। पाइथागोरस वाला जो मुद्दा है डायरेक्शन का, वो खत्म हो गया है। ठीक है दोस्तों, सारे मुद्दे एक एक करके सारे मुद्दे निपटाने हैं। नमस्कार।